हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं दोस्तों। कंप्यूटर मेनली तीन तरह के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। इन तीनों कंप्यूटर को अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। मतलब एनालॉग कंप्यूटर कुछ और काम रहता है, डिजिटल कंप्यूटर कुछ और काम रहता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कुछ और काम रहता है। इसीलिए काम के हिसाब से तीन तरह में कंप्यूटर को बांटा गया है। अगर आप यहाँ पर आएंगे डिजिटल कंप्यूटर अगर आपसे कोई पूछे तो ये चार तरह के होते हैं। कौन कौन से? सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर। मेनली चार तरह के हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। अब आ जाते हैं इन सब के बारे में डिटेल्स में समझ लेते हैं कि हमारा डिजिटल क्या होता है, एनालॉग क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है। अब अगर आप यहाँ पर देंगे, सबसे पहले यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर के बारे में लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, जैसे आपको सही लगे वैसे आप समझ सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर है पर्टिकुलरली डिजाइन टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। अगर आप यहाँ देखें, एनालॉग कंप्यूटर विशेष रूप से एनालॉग डेटा को संसाधित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कंटिन्यूस डेटा दैट चेंज कंटिन्यूसली एंड कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यू और कॉल्ड एनालॉग डेटा। जो डेटा लगातार बदलता रहता है, जिसका अलग अलग मान नहीं हो सकता, उसे एनालॉग डेटा कहा जाता है। उसके अलावा अगर एक एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जहाँ हम सटीक मानों की आवश्यकता नहीं होती, यदि जटिल तापमान जैसे पर मान लीजिए प्रेशर मापना है, टेम्परेचर मापना है, इन सबको, या गाड़ी वगैरह में स्पीडोमीटर होता है, स्पीड नापना है, तो उन सब के लिए हम लोग एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर ज़्यादातर डेटा आपको लाइंस की फॉर्म में देते हैं। किस फॉर्म में देते हैं? लाइंस की फॉर्म में। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे, आपने टीवी पर ही देखा होगा, जो हॉस्पिटल्स वगैरह में दिखाते हैं, इस तरह के लाइंस फॉर्म में एनालॉग कंप्यूटर आपको डेटा देते हैं। अब इसमें डेटा तो हमारा एक्यूरेट आता है, पर इनको रीड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए इस डेटा के आगे नंबर लगाए जाते हैं। नंबर हर कोई आसानी से रीड कर सकता है, पर इन लाइंस को कोई आसानी से रीड नहीं कर सकता है। पर एनालॉग कंप्यूटर ज़्यादातर डेटा हमको इन लाइंस की फॉर्म में ही देता है। हम नंबर्स लगा देते हैं जिससे हम समझ सकें कि यहाँ पर नंबर्स में कितना है। अब जैसे कि आप यहाँ भी देखें, एनालॉग कंप्यूटर विशेष रूप से एनालॉग डेटा को संसाधित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सदर डेटा जो लगातार बदलता रहता है, जिसका अलग अलग मान नहीं हो सकता, उसे एनालॉग डेटा कहा जाता है। मतलब जो लगातार बदलता रहता है, जिसका अलग अलग मान नहीं हो सकता, उसको एनालॉग डेटा कहा जाता है। इसलिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है जहाँ सटीक मानों की आवश्यकता नहीं होती, गति, तापमान इत्यादि अनुमानित मानों की आवश्यकता नहीं होती। यह मापने वाले उपकरण से डेटा को संख्याओं और कोड में परिवर्तित किए बिना सीधे स्वीकार कर सकता है। भौतिक मात्रा में निरंतर होने वाले परिवर्तन को मापता है। डायल या स्केल में रीडिंग की आउटपुट देता है। उदाहरण के लिए स्पीडोमीटर, पारा, थर्मामीटर आदि, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? हमारे एनालॉग कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल्स हैं। मतलब आप अगर कहीं पर भी डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए तो एनालॉग कंप्यूटर की डेफिनेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद वाले पेज पे अगर हम यहाँ पर आए, डिजिटल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल्स आप सबसे मेन यहाँ पर देख लें। आप बीपी वगैरह चेक करते हैं तो बीपी मशीन भी एनालॉग कंप्यूटर का ही एग्जांपल्स है यहाँ पर। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है जो गणितीय एवं तार्किक समस्याओं को हल करने का कार्य करता है। मतलब जिस पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिस पे आप पढ़ रहे होंगे, वो हमारे क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल डिवाइस है। ये हमारा बाइनरी डेटा पे काम करता है, 0 और 1 जो हमारी बाइनरी डेटा पे काम करते हैं, और जो इसमें सिंपल प्रोसेसर होता है वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर काम करता है, इनकी गति तीव्र होती है, इनमें मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है, और ये सटीक और एक्यूरेट परिणाम देते हैं। मतलब इनका जो आंसर आता है एकदम सही आता है। इनका प्रयोग जीवन के लगभग हर क्षेत्र में होता है। डिजिटल कंप्यूटर की परिणामों की शुद्धता बहुत अधिक होती है। वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर इसी प्रकार से, मतलब इसमें जितने भी कंप्यूटर, ज़्यादातर अगर आप देखते हैं ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर कहीं आप जाते हैं, वहाँ कंप्यूटर देखते हैं। कहीं पर भी अगर आप कंप्यूटर देखते हैं, 90% केसेस में वो सब डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। जिन पे लोग काम कर रहे होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल्स होते हैं, वो सब डिजिटल कंप्यूटर रहते हैं। फिर आ जाते हैं इसके बाद अगर आप देखेंगे, डिजिटल कंप्यूटर के चार पार्ट्स होते हैं जहाँ पर शो किए गए। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर अगर आप नाम से ही देखें, यहाँ पर क्या है? सुपर। सुपर हम लोग उसी को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा काम बहुत इजीली और आसानी से करके और बहुत कम समय में कर दे। When we talk about sport, then the first name that comes to mind when thinking of the computer is सुपर कंप्यूटर। मतलब जब भी आप स्पीड के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं, तो सबसे पहला नाम सुपर कंप्यूटर आता है। दे आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर। बहुत बड़े और बहुत फास्ट कंप्यूटर होते हैं। और स्पीड प्रोसेसिंग डेटा, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। सुपर कंप्यूटर डिजाइन सच दैट दे कैन नॉट प्रोसेस अ हुज अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब बहुत सारे डेटा को जल्दी प्रोसेस कर देता है। ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब लाखों करोड़ों अरबों में जो निर्देश दिए जाते हैं उन सबको बहुत ही जल्दी यहाँ पर फॉलो कर देता है, उनको प्रोसेस करके आंसर लाते दे देता है जस्ट इन अ सेकंड। दिस इज अ बिकॉज ऑफ द थाउजेंड ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर इन अ सुपर कंप्यूटर। मतलब बहुत सारे प्रोसेसर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इट इज़ बेसिकली यूज इन अ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। ज़्यादा तौर पर इसका जो यूज होता है साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में होता है। सच एज वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की जानकारी के लिए यूज़ करते हैं। साइंटिफिक
सिमुलेटेनियस एंड न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में यूज होता है। इट वाज द फर्स्ट डेवलप बाय रोजर क्रेन 1976। रोजर क्रेन इसको सबसे पहली बार 1976 में डेवलप किया था। सीधे तौर पर अगर आपसे कोई पूछे सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर का यूज़ क्यों करते हैं, सुपर कंप्यूटर का यूज़ हम लोग तभी करते हैं जब डेटा बहुत ज़्यादा हो जिसको हमें प्रोसेस करना हो। जैसे बड़े बड़े ग्राफिक्स हो गए, एनिमेशन जैसे हमें बारे में बनते हैं ग्राफिक्स से, या इसके अलावा आपको बता ही दिया न्यूक्लियर रिसर्च में यूज होता है, मौसम की जानकारी में यूज होता है, या जहाँ पर डेटा बहुत ज़्यादा मिलियन सिलियंस में होता है तो हम सुपर कंप्यूटर के द्वारा उसको प्रोसेस करते हैं। जाहिर सी बात है सुपर कंप्यूटर है तो उसमें एक से प्रोसेसर होता नहीं, मल्टी प्रोसेसर होते हैं। हम एक समय पर बहुत सारे लोग साथ में काम कर सकते हैं, और सुपर कंप्यूटर हमें बहुत ही फास्ट आंसर ला के देता है, इसलिए सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। अगर आप हिंदी में देखें, जब भी हम स्पीड की बात करते हैं कंप्यूटर का सबसे पहला नाम सुपर कंप्यूटर का ही आता है। वो सबसे बड़े और सबसे तेज़ कंप्यूटर होते हैं डेटा प्रोसेसिंग गति के मामले में। सुपर कंप्यूटर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कि खरबों निर्देश या डेटा को एक सेकंड में प्रोसेस करना। इसका कारण सुपर कंप्यूटर में हजारों इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर है। इसका उपयोग मूल रूप से मौसम पूर्वानुमान, वैज्ञानिक सिमुलेनस और परमाणु ऊर्जा अनुसंधान जैसे वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में किया जाता है। इसे पहली बार 1976 में रोजर क्रे के द्वारा विकसित किया गया था, और क्रे फर्स्ट ऑल अराउंड वर्ल्ड पूरी दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। और परम 8000 या परम 10,000 ये हमारे इंडिया के पहले सुपर कंप्यूटर थे। परम 8000 हमारे इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। आपने बहुत बार देखा और ट्रिपल सी वगैरह के पेपर में आते हैं, तो परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर था। बहुत सारी जगह आप 10,000 देते हैं, अगर 8000 नहीं दिया तो आपको 10,000 पे टिक लगा देना है, पर अगर 8000 दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो पहले 8000 पर ही आपको टिक लगाना रहेगा। इतना क्लियर हो गया होगा आपकी सुपर कंप्यूटर होते क्या हैं। और ये एक इमेज आप देख सकते हैं, इस तरह में सुपर कंप्यूटर होते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस करके हमको आंसर ला के दे देते हैं, इसलिए इनका उपयोग साइंटिस्ट रिसर्च वगैरह में ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मल्टी प्रोसेसर होते हैं, इससे ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, बहुत ही इजीली काम कर सकते हैं इनकी मदद से। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर डिजाइन सच अ वे दैट दे कैन नॉट सपोर्ट हंड्रेड थाउजेंड ऑफ यूजर एट द सेम टाइम। एक ही समय में हजारों उपयोगकर्ता दे सकते हैं, कैन सपोर्ट है यहाँ पर, दे सकते हैं, या एक साथ कई प्रोग्राम भी सपोर्ट करता है, इसलिए विभिन्न प्रक्रियाओं को एक साथ निष्पादित कर सकते हैं। ये सभी विशेषताएं मेनफ्रेम कंप्यूटर को बैंकिंग दूरसंचार क्षेत्रों में बड़े संगठनों के लिए आदर्श बनाती है, जो समान रूप से मात्रा में डेटा संसाधित कर सकते हैं। मतलब सीधे तौर पर अगर आप मेनफ्रेम कंप्यूटर आते हैं, उनका भी यूज हम लोग तभी करते हैं जब हमारे पास डेटा ज़्यादा हो, बल्क में डेटा होता है, प्रोसेस करना होता है, तो हमें हम लोग मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जैसे बैंकिंग में, रेलवे में, एयरलाइंस में, सारी जगह डेटा बहुत ज़्यादा होता है और इन सब में ज़्यादा डेटा लगातार चेंज होता रहता है। इसीलिए इन सारी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा होता है और उन पर जल्दी जल्दी प्रोसेस करके आंसर ला के आपको देना होता है, तो वहाँ पर मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इस तरह में मेनफ्रेम कंप्यूटर दिखते हैं, जैसे हमने आपके सामने बताया, जैसे बैंक में सर्वर वगैरह होते हैं उसी तरह में मेनफ्रेम कंप्यूटर यहाँ पर दिखते हैं। इसके बाद अगर आप आएंगे मिनी कंप्यूटर इज अ मीडियम साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर। मतलब एक होते हैं तो छोटे ही पर इसमें मल्टी प्रोसेसर होते हैं, इससे ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, इससे ज़्यादा लोग इस समय में काम कर सकते हैं। सपोर्ट 4 एंड 200 यूजर, 4 से 200 उपयोगकर्ता सपोर्ट करता है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंट्रोलर के समान है। मिनी कंप्यूटर का उपयोग संस्थानों या विभागों जैसे विभिन्न कार्यों जैसे बिलिंग, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए किया जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है लेकिन माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में बड़ा होता है। मतलब मेनफ्रेम कंप्यूटर से कुछ आकार में या काम में कम होते हैं, पर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं मिनी कंप्यूटर, और इस समय में एक ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं, मल्टी प्रोसेसर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर से एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा अच्छा आप कह सकते हैं कि हाँ माइक्रो कंप्यूटर से अच्छे होते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह में मिनी कंप्यूटर दिखते हैं। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर दे आर स्मॉलर एंड समवॉट स्लोअर देन ऑल द प्रीवियस सिस्टम, बट दे आर लॉट चीपर एंड स्मॉलर। दे इंक्लूड डेस्कटॉप, लैपटॉप कंप्यूटर। ये पिछली सभी प्रणालियों की तुलना में छोटी और कुछ हद तक धीमी है। मतलब पहले जितना भी हमने आपको अभी तक बताया उनसे बहुत धीमी होता है, पर ये सस्ते बहुत होते हैं, छोटी रहती है, उनमें डेस्कटॉप, लैपटॉप कंप्यूटर आदि शामिल हैं, जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल्स में आते हैं। फिलहाल आपको क्लियर हो गया होगा कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। कुछ और यहाँ पर पार्ट्स हैं, ये तो हमने ये हो गया। एक और यहाँ पर बचता है, इस तरह में आपके कंप्यूटर्स होते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर आता है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल का मतलब आपने देखा होगा यहाँ पर इस तरह में लाइन्स बनी होती है, आपने टीवी वगैरह में भी देखा हो, हॉस्पिटल्स वगैरह इसमें लाइन्स रहती है, कहीं पर नंबर्स लिखे रहते हैं। जो नंबर्स होते हैं वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर को सपोर्ट करते हैं, और जहाँ पर लाइन्स आती है वो एनालॉग कंप्यूटर को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर हमें डेटा लाइन्स के रूप में देता है। तो इसीलिए हाइब्रिड कंप्यूटर हमारा क्या होता है, एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन कहलाता है। एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन हमारा एनालॉग
हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। तो फिलहाल आपको क्लियर हो गया होगा कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, इन सब के बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।